नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 69,000 शिक्षक परीक्षा पर हंगामा, SCERT को लेकर हंगामा, जोरदार हंगामा। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की मांग, नई सूची से नियुक्ति कर रहे हैं मांग, पुरानी सूची बनाने वाले अफसरों को हटाने की मांग। तो बड़ी जानकारी, तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर अभी भी मामला गरमाया हुआ है। भर्ती में ओबीसी युवाओं को मिला ज्यादा लाभ, ये बड़ी जानकारी। शिक्षक भर्ती पर हंगामा, अभ्यर्थियों के साथ सीएम। तो शिक्षक भर्ती पर हंगामा, तो ओबीसी छात्रों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती पर हंगामा, अभ्यर्थियों के साथ सीएम, और भर्ती में ओबीसी युवाओं को मिला है लाभ। अब देखना ये होगा, एक तरफ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि प्रदेश में स्थिति को और अच्छा सुदृढ़ किया जाए, बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, और साथ ही ये जो शिक्षक जो हैं वो अभ्यर्थी वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। योगी सरकार में ओबीसी युवाओं को मिला पूरा हक, भर्तियों में ओबीसी युवाओं को मिला सबसे ज्यादा लाभ। न केवल आरक्षण बल्कि मेरिट रही तो अनारक्षित पदों पर भी हुआ चयन। 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 से अधिक ओबीसी युवाओं को सफलता मिला है। सपा सरकार में यूपी लोक सेवा आयोग के कुल अभ्यर्थियों में मात्र 26% ओबीसी हुए थे चयनित। भाजपा सरकार में यूपी पीएससी की कुल भर्तियों में अकेले ओबीसी युवाओं को 38.41% हिस्सेदारी दी गई है। एससी हो या ओबीसी हो, योगी सरकार में आरक्षण का मिल रहा है पूरा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी भी अभ्यर्थी का मारा नहीं गया है हक। अगर बीते 7.5 साल में बात करें तो सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ी। पूर्ववर्ती सरकार में सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग के आरक्षण में जमकर हुई बंदरबाट। इसको इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, आरक्षण की बात अगर किया जाए तो ओबीसी अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा लाभ दिया है योगी सरकार ने, फिर भी कुछ लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ताजा अपडेट क्या है शबाब आपके पास? शबाब, आप सुन पा रहे हैं? शबाब, आप तक आवाज पहुंच रही, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शबाब, मेरा सवाल आपसे कि योगी सरकार में ओबीसी युवाओं को सबसे ज्यादा उनके हक की फिक्र की गई है, और फिर भी अभी देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर अभी भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप अपडेट करें, क्या जानकारी आपके पास? इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए कटिबद्ध है। उसी क्रम में सरकार लगातार बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग और मुलाकात कर रही है। सरकार ये चाहती है कि इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिले, लेकिन चूंकि अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला आया है, इसलिए अभ्यर्थी भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति हो और सरकार इसमें डिले ना करे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ बारिश हो रही है, उसके दूसरी तरफ ये छात्र जो है वो डटे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि इन छात्रों को जल्द से जल्द सरकार जो है वो नियुक्ति दे। आज अब क्या है, सरकार से क्या कहना चाह रही है, क्या मांग कर रही है?
हालांकि सरकार कह रही है कि जल्द से जल्द नियुक्ति मिलेगी, मीटिंग चल रही है, लगता है उम्मीद है कि जल्द से जल्द काम होगा। हाँ, क्या है सरकार से क्या कहना है मुख्यमंत्री जी से? हाँ, कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने में ज्वाइनिंग कराइए। आप क्या चाहते हैं, कितनी देर? हाँ, 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 तो देखिए, चूंकि हाईकोर्ट की तरफ से 3 महीने का समय दिया गया है, कहा गया है कि 3 महीने के भीतर सरकार इन लोगों को ज्वाइनिंग दे, लेकिन इन लोगों की ये मांग है कि सरकार 3 महीने का वक्त ना लगाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है वो उस पर करेक्शन करे और जल्द से जल्द जो है वो उस पर फैसला ले। तमाम अभ्यर्थी हैं, इन लोगों ने लंबा संघर्ष किया है। सरकार से लगातार मुलाकातें आप लोगों की चल रही हैं, क्या बात अभी हो रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है सरकार की तरफ? देखिए, सरकार की तरफ से कोई स्पष्टता नहीं दिख रही है। हम दलित हैं तो क्या इस तरीके से गोल मोल बातें घुमा के काम किया जाएगा? हम लोगों का यही कहना है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय हैं, उन्होंने आदेश दे दिया है तो अधिकारी मीटिंग वाली कर रहे हैं, वही अधिकारी है जिन्होंने गलती किया है। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए थी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब कोई गलत करता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, उसके ऊपर संपत्ति उसकी जब्त करते हैं। ये अधिकारी 69 शिक्षक भर्ती में जिन अधिकारियों ने गलती की है, कम से कम उनका नाम उजागर होना चाहिए। पूरा प्रदेश का विसर्जन जाना चाहता है। उसके अलावा हम लोग इस बारिश में देख रहे हो, पूरे 75 के 75 जिलों के लोग यहाँ पे आए हैं। हम चाहते हैं तत्काल शेड्यूल जारी हो। जिन अभ्यर्थियों के साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अध्यापक, उन अध्यापकों के साथ जो संकट मंडरा रहा है उनको भी एक जगह बैठाएं, हमें भी बैठाएं, मीटिंग करें और जो बीच का रास्ता हो तत्काल करें, देरी न करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने की पूरी इनकी योजना है। क्योंकि अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं है। ये लोग, यही अधिकारी सरकार को बदनाम करने में पूरी तरीके से तुले हुए हैं और सरकार इससे लगातार बदनाम। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी इस बाबत जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसके अधिकारियों के साथ बैठक की है, चीफ सेक्रेटरी बैठक में मौजूद रहे, विभाग के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री खुद ये चाहते हैं कि आप लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिले, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी कई बार इस बात की बैठक कर चुके हैं और मुख्यमंत्री जी ये पहली बार नहीं है जो आदेश दिए हैं। हम लोगों को इसलिए डर है कि इसमें कुछ नहीं होगा, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में लटका दें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 जनवरी 2022 को ये मानकर 69,000 में आरक्षण घोटाला, आरक्षण संस्कृति 800 की सूची जारी की थी। लेकिन वही सूची पता नहीं किसकी मिली भगत इन अधिकारियों ने जो है हाईकोर्ट ने फंसाने का काम किया। और जब हाईकोर्ट में फंस गया मामला, हाईकोर्ट की डबल बेंच से निकल के आया है, तब क्यों ये अधिकारी कह रहे थे, हमसे लगातार कह रहे थे, सब अधिकारी हो गया, मुख्यमंत्री जी हो गया, मंत्री जी हो गए कि सब कुछ तैयार है, जैसे कोई आदेश आएगा हम लोग उसमें काम करेंगे। तो हमारा यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी बैठक तो करते हैं, आदेश तो देते हैं, पहली बार नहीं है। सबको लग रहा होगा पूरे प्रदेश को कि मुख्यमंत्री आदेश दे दिए, बात खत्म। ये अधिकारी आदेश के बावजूद भी बार बार काम क्यों नहीं कर रहे हैं? 6 जनवरी 2022 को लिस्ट जारी किया था, कोई पुराना आर्काइव उठा के देखे, मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग लिया। ये इस धरने के जरिए आप ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो, 3 महीने का वक्त ना लिया जाए। 3 महीने का वक्त बयान कर रहे हैं शिक्षा मंत्री। 3 महीने का मतलब ये नहीं होता कि 90 दिन बाद काम करें, 90 दिन के अंदर ही काम करें। तो सीधे तौर पर इन छात्रों की यही मांग है कि 90 दिनों के भीतर उनकी नियुक्ति। शबाब, और भी छात्र हैं, उनसे भी आप बात करने की कोशिश कीजिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आएंगी, एक बार बात करिए, क्योंकि छात्रों के बीच में है, वो अपनी पीड़ा ज्यादा साफ तौर पर बता पाएंगे। देखिए, छात्रों से लगातार जो बात हो रही है वो यही इस बाबत ही तमाम चीजें हैं कि उनको नियुक्ति के लिए 90 दिन का वक्त नहीं दिया जाना चाहिए। प्रदर्शन चल रहा है, लग रहा है सरकार जल्दी देगी अभी तमाम चीजों के बाद। जब तक सरकार जी के बयान को लेकर बिल्कुल शबाब, अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने तो साफ तौर पर यह कहा है
कि किसी भी छात्र को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अपने तरफ से तो ओके कह दिया, लेकिन अभी भी छात्र जो हैं, बारिश हो रही जैसा कि आप बता रहे हैं और बारिश की बूंदें पड़ रही, फिर भी डटे हुए हैं। अब क्या लगता है कि आगे का रास्ता जो है वो प्रशस्त होता नजर आ रहा है या अभी भी छात्रों को संघर्ष करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट का जब फैसला आया तो हाईकोर्ट ने कहा कि 90 दिनों के भीतर जो भी कार्रवाई है उसको कीजिए, सुनिश्चित कीजिए, रिवाइज लिस्ट जारी कीजिए। लेकिन इन छात्रों का ये कहना है कि पिछले सभी चैप्टरों में जब हमारी बात हुई तो सरकार के मंत्री और अफसर ये कहते थे कि हमारे पास सारी चीजें तैयार हैं, सरकार जैसे ही कहेगी हम काम शुरू कर देंगे। जब कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर देरी क्यों हो रही है, इन छात्रों का ये कहना है। कुछ और छात्र हमारे साथ हैं। बात सिर्फ एक बार होगा जी। 5 जनवरी 2022 को जब लिस्ट आई तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 8 जनवरी को आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। आचार संहिता लग गई, फिर नए मंत्री आए, शिक्षा मंत्री हार गए। आश्वासन देना अलग बात है, काम करना अलग बात है। इनके नियत और नीति में हमको बहुत खोट लगता है, क्योंकि ये हम ओबीसी एससी को भला अगर ये चाहते होते तो अब तक हम लोग को नियुक्ति हो गई होती। लेकिन ये अगर हम लोग पहले धरना देने आते थे, यही सरकार के लोग कहते थे कि विपक्ष द्वारा भेजे गए, हमारी मांग विपक्ष की मांग कहा जाती है, जो कि हमारे साथ रहा 4 साल में हमारे हजारों मतलब भाई बहन मानसिक पीड़ा से प्रभावित है, कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया, लेकिन सरकार की तरफ से भी तो पहल हो रही है ना, मीटिंग हो रही है, मुलाकात कर रहे हैं, अफसर बता रहे हैं, बीच का रास्ता तो यहीं से निकलेगा ना। बीच का रास्ता क्या होता है? जनरल के लिए अलग रास्ता है, ओबीसी के लिए अलग रास्ता है। पिछली बार जब 68,500 की टक्कर हुई थी तो यही 6,000 जनरल अभ्यर्थियों को यही एससीईआरटी ने एक रात में ज्वाइनिंग देकर लड्डू दे के यहाँ से भेजा था। हम लोग जब भी आते थे यहाँ न तो कोई अधिकारी हमसे बात करता था, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का ट्विटर अभी तक पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि बस चुनाव के लिए कहा। वैसे अभी आप क्या कहना चाहोगे कि इस प्रदर्शन के बाद क्या उम्मीद जग रही है? प्रदर्शन के बाद हमें यही उम्मीद है कि जो हमारा शेड्यूल जारी किया जाएगा जल्द से जल्द, और हम लोगों को जो है नियुक्ति पत्र का डेट बताई जाएगी, इस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा और काउंसलिंग आपकी किस दिन होगी, तब जाकर के हम लोग जाएंगे यहाँ, वरना हम यहाँ से जानने वाले नहीं है, क्योंकि आश्वासन कई बार में काउंसलिंग शेड्यूल जारी करे, हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसका पालन करे और मुख्यमंत्री जी जिनका वचन ही शासन है। बिल्कुल, चले, शाबाश जो है मुख्यमंत्री ने